जबकि माइकल को साइड से घेरने का इशारा दिया, लेकिन माइकल उंगली देखते ही गुस्से से चिल्ला पड़ा। आवाज सुनते ही जंगली सुअर सतर्क होकर तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। गंजा आदमी तो तुरंत साइड में कूद गया, लेकिन बेचारा माइकल चपेट में आ गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि जंगली सुअर ने उस पर दोबारा हमला नहीं किया और माइकल को सिर्फ हल्की सी चोट आई। उधर गंजा आदमी भी बुरी तरह डर चुका था। कुछ देर आराम के बाद कैट ने उन्हें कैंप लौटने को कहा, लेकिन गंजा इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने दोनों से वापस लौटने को कहा, जबकि वह अकेले जंगली सुअर का पीछा करने निकल पड़ा। आखिरकार कैट मजबूरी में माइकल को लेकर वापस लौटने लगी, लेकिन चलते चलते वह अचानक रुक गई और बिना कुछ बोले सीधे अपनी पैंट खोलने लगी। जंगल के बीच एक लड़की को ऐसा करते देखकर माइकल पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि कैट करने क्या वाली है, लेकिन अगले ही पल कैट तेजी से पेड़ पर चढ़ गई। दरअसल वह ऊपर जाकर सिग्नल चेक करना चाहती थी। बेचारा माइकल नीचे बैठकर चुपचाप उसे देखता रहा। जब कैट डिवाइस को ऊपर बांध रही थी, तभी अचानक जंगल से एक खतरनाक दहाड़ सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि वह बुरी तरह घबरा गई और उसके हाथ से सामान नीचे गिर गया। तभी पेड़ के ऊपर से उसकी नजर उसी खतरनाक राक्षस पर पड़ी जो इसी इलाके में घूम रहा था। उधर इस बात से बेखबर गंजा आदमी अभी भी जंगल में शिकार ढूंढने में लगा हुआ था। तभी सामने झाड़ियों के अंदर से जंगली सुअर की आवाज सुनाई दी। गंजा आदमी तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन अगले ही पल सुअर की आवाज अचानक एक दर्दनाक चीख में बदल गई। इसके तुरंत बाद आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और जंगल में किसी खतरनाक जीव की डरावनी दहाड़ गूंजने लगी। ये सब देखकर गंजे आदमी के होश उड़ गए। वह इतना डर चुका था कि भागना तक भूल गया। तभी अचानक वही विशाल राक्षस ठीक उसके सामने आ गया। दूसरी तरफ कैट और माइकल वापस कैंप पहुंच चुके थे। कैट ने तुरंत जैक को जंगल में हुई सारी घटना बता दी। उसने यह भी कहा कि गंजा आदमी शायद उस रहस्यमयी जीव का शिकार बन चुका है। यह सुनकर जैक का चेहरा कुछ देर के लिए उतर गया। तभी अचानक उसकी नजर पास की हिलती झाड़ियों पर पड़ी। उसे लगा कि शायद वही खतरनाक राक्षस यहाँ तक आ पहुंचा है। सच्चाई जानने के लिए वह बिना देर किए जंगल की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, घने जंगल के बीच से गंजा आदमी अचानक बाहर निकल आया। उसके हाथ में एक जंगली सुअर भी था। उसके शरीर पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने अभी अभी कोई खतरनाक लड़ाई लड़ी है। रात होते ही सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए और हादसे में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। इसी दौरान माइकल ने गंजे आदमी से पूछा कि क्या उसने सच में उस राक्षस को देखा था। गंजा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने साफ कह दिया कि उसने वहाँ कुछ नहीं देखा, लेकिन माइकल को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। अब खाने का इंतजाम तो हो चुका था, लेकिन एक नई मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। विमान में बचा ताजा पानी जल्द ही खत्म होने वाला था। वे लोग शिकार करके पेट तो भर सकते थे, लेकिन समुद्र का खारा पानी पीकर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्हें हर हाल में रेस्क्यू टीम तक अपने जिंदा होने की खबर पहुंचानी थी। इसीलिए कर्ली बिना किसी को बताए दोबारा रेडियो सिग्नल ढूंढने के लिए पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही डिवाइस ने काम करना शुरू किया, उसी वक्त किसी ने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि हमलावर ने उसे मारा नहीं, बल्कि सिर्फ सिग्नल डिवाइस तोड़ी और वहाँ से गायब हो गया। अब तक मिले सभी सबूतों को देखकर कर्ली को यकीन होने लगा कि इस टापू पर कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो नहीं चाहता कि यहाँ फंसे लोग बाहर जाएं। लेकिन वह आखिर कौन था, यह अब भी एक रहस्य बना हुआ था। सच्चाई का पता लगाने के लिए अगले ही दिन कर्ली अकेले पूरे टापू की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर तक चलते रहने के बाद वह समुद्र किनारे बैठकर आराम करने लगा। तभी अचानक उसकी नजर रेत के अंदर दबी एक स्टील की मोटी तार पर पड़ी। वह तुरंत उसे बाहर खींचने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि उस तार का दूसरा सिरा सीधे समुद्र के अंदर जा रहा था, जिससे वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। तभी उसने देखा कि तार का दूसरा सिरा जंगल के अंदर की ओर भी जा रहा है। यह देखकर उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई और वह तुरंत उस केबल का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उसका रास्ता रुक गया। नीचे झुककर देखा तो वहाँ पतली लोहे की तार बिछी हुई थी, जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह एक खतरनाक जाल है। इसलिए वो बेहद सावधानी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन दूसरा कदम रखते ही अचानक क्लिक की आवाज आई और जाल एक्टिव हो गया। अचानक एक नुकीली शाखा उसकी जांग को चीरते हुए आर पार निकल गई। भयानक दर्द से कर्ली हवा में झटपटाते हुए जोर जोर से चीखने लगा। कुछ पल तक वह दर्द से तड़पता रहा, लेकिन फिर उसने किसी तरह खुद को संभाला और पूरी ताकत लगाकर उस नुकीली शाखा को अपनी टांग से बाहर खींचकर निकाल दिया। लेकिन तेज दर्द और खून बहने की वजह से वह तुरंत बेहोश हो गया। देखते ही देखते रात हो गई। कुछ समय बाद कर्ली की आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन इससे पहले कि वह मदद के लिए आवाज लगाता, अचानक एक रहस्यमयी आदमी वहाँ पहुँच गया और उसने रस्सी काट दी। अगले ही पल कर्ली सिर के बल जमीन पर आ गिरा, जिससे उसका सर बुरी तरह चकरा गया। उसे बस इतना दिखाई दिया कि कोई आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसके तुरंत बाद वह दोबारा बेहोश हो गया। अगली सुबह जब वो होश में आया, तभी अचानक आसमान काला पड़ गया और उसे समझ आ गया कि कैंप में जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए वह अपनी घायल टांग की परवाह किए बिना तेजी से कैंप की तरफ भागने लगा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहाँ खौफनाक घटना शुरू हो चुकी थी। अचानक कैंप में मौजूद एक प्रेग्नेंट लड़की नींद से जाग गई, लेकिन जब उसने अपने पेट की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका बच्चा
गायब था। तभी उसे कहीं से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह गंजे आदमी तक पहुंची, जिसकी एक आंख काली थी और वह अजीब भविष्यवाणियां कर रहा था। उसका डरावना चेहरा देखकर भी लड़की नहीं रुकी और सीधे आगे बढ़ती रही। कुछ ही देर बाद वह एक बेबी कार्ट के पास पहुंच गई, जहां सफेद कपड़े के अंदर से लगातार बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। सच जानने के लिए उसने हिम्मत करके कपड़ा हटाया, लेकिन अंदर बच्चे की जगह सिर्फ मांस के टुकड़े पड़े थे। ये खौफनाक नजारा देखते ही वो जोर से चीख पड़ी। चीख सुनते ही चार्ली तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन तब तक एना अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और आसपास मौजूद लोगों पर हमला कर रही थी। हालांकि चार्ली ने किसी तरह उसे शांत कर दिया। शुरुआत में सभी को लगा कि एना ने कोई डरावना सपना देखा है, लेकिन जब उन्होंने उसके हाथों की तरफ देखा तो वहां सच में खून लगा हुआ था, जिससे सभी के अंदर एक अजीब सा डर फैल गया। सुबह जब जैक ने एना के हाथ की जांच की, तब पता चला कि डर के कारण उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली थी कि उसके नाखून हथेली में घुस गए थे। इसी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा था। ये जानकर सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात जब एना सो रही थी, तभी अचानक उस पर हमला हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके पेट पर चाकू से वार कर रहा हो। चीख सुनते ही बाकी लोग भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। घबराई हुई एना ने बताया कि किसी ने अभी अभी उसके पेट पर हमला किया था, लेकिन जब जैक ने उसके कपड़ा हटाकर देखा तो पेट पर एक भी निशान मौजूद नहीं था। जैक को लगा कि एना को प्रेगनेंसी की वजह से उसे ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, इसीलिए उसने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और उसे दवा खाकर आराम करने को कहा। लेकिन जैक की यह बात सुनते ही एना बुरी तरह भड़क गई। उसे लगने लगा कि जैक उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा। इसी वजह से वह गुस्से में अपना सामान उठाकर कैंप छोड़कर जंगल के अंदर चली गई। चार्ली ये सब देख नहीं सका और वह तुरंत एना को मनाने उसके पीछे चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एना के पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो गया। ये देखकर चार्ली घबरा गया और तुरंत जैक को बुलाने के लिए कैंप की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात जिम से हो गई। चार्ली ने बिना देर किए उसे जैक को एना की हालत के बारे में बताने के लिए भेज दिया। हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर सभी के लिए भारी पड़ने वाला था। उधर एना का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और दोनों वापस कैंप की ओर लौटने लगे। लेकिन तभी रास्ते में अचानक जिम दिखाई दिया। सबसे अजीब बात यह थी कि वह जैक को अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वह अजीब नजरों से लगातार एना को घूर रहा था। उसी समय कर्ली लंगड़ाते हुए कैंप वापस पहुंचा। उसने जैक को बताया कि इस टापू पर उनके अलावा भी कोई और मौजूद है। जैक अभी इस बात को समझ ही रहा था कि तभी मोटा आदमी भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने घबराते हुए बताया कि विमान हादसे में एक और इंसान बचा था, जो अब तक सबसे छिप कर रह रहा था, और उसका नाम जिम था। यह सुनते ही जैक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अब कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, इसलिए वो तुरंत गंजे के साथ एना और चार्ली को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वहां सिर्फ लड़ाई के निशान बचे थे, जबकि एना और चार्ली दोनों गायब थे। तभी गंजे ने पहले कैंप लौटकर जरूरी सामान लाने को कहा, लेकिन जैक बुरी तरह घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर उसने एना की बात पर शक नहीं किया होता तो वह आज इस मुसीबत में भी नहीं फंसती। इसी पछतावे में जैक अकेला ही जंगल के अंदर भाग पड़ा और पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगा। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे एहसास हुआ कि वह बार बार एक ही जगह पर घूम रहा है, मानो वो किसी भूल भुलैया में फंस गया था। कुछ देर बाद गंजा बाकी लोगों के साथ जैक तक पहुंचा, तब जाकर तलाश फिर से शुरू हुई। हालांकि राहत की बात यह थी कि रास्ते में उन्हें चार्ली के कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा मिल गया, जिससे साफ हो गया कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन तभी उनके सामने दो अलग अलग रास्ते आ गए, जहां दोनों तरफ पैरों के निशान थे, जिसके बाद चारों लोगों ने अलग अलग जाकर तलाश करने का फैसला किया। गंजा आदमी एक तरफ निकल गया, जबकि जैक कैट को साथ लेकर दूसरी दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई और चार्ली को ढूंढना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया। काफी देर जंगल में भटकने के बाद जैक को अचानक उसके कपड़े का एक और फटा हुआ टुकड़ा मिला, जिससे उसे लगा कि अब वो उसके काफी करीब पहुंच चुका है। लेकिन तभी अचानक उसे एना की दर्द भरी चीख सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए जैक तुरंत पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। कैट भी उसके पीछे पीछे ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन जल्दबाजी में जैक का हाथ फिसल गया और वह सीधे पहाड़ी से नीचे जा गिरा। काफी मुश्किल से जब वह पलटकर उठने लगा, तभी उसने देखा कि जिम ठीक उसके सामने खड़ा था। उसने बिना कुछ बोले जैक को जोरदार लात मारी और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने पीछा नहीं छोड़ा तो वह चार्ली को मार डालेगा। लेकिन जैक ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे पैर पकड़कर दूर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद वह गुस्से में उसकी तरफ हमला करने दौड़ा, लेकिन जिम ने आराम से उसका मुक्का बचा लिया और पलटकर कई ताबड़तोड़ घूंसे मार दिए। कुछ ही पलों में जैक जमीन पर जा गिरा। हालांकि उसने हार नहीं मानी और दोबारा हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका वार फिर खाली चला गया। तभी जिम ने एक और जबरदस्त हमला किया और आखिर में जोरदार लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। कुछ मिनट बाद कैट को बेहोश जैक मिल गया, लेकिन होश में आते ही जैक फिर से आगे बढ़ने की जिद करने लगा। कैली ने उसे समझाया कि बारिश की वजह से सारे निशान मिट चुके हैं और अब उन्हें ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैक ने उसकी एक नहीं सुनी और अकेले ही आगे बढ़ने लगा। मजबूर होकर कैट को भी उसके पीछे जाना पड़ा। काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद दोनों की नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी, जहाँ चार्ली हवा में लटका हुआ था। ये देखकर जैक तेजी से उसकी तरफ भागा और बिना एक पल गवाए उसे तुरंत
तुरंत नीचे उतार लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चार्ली की सांसें पहले ही रुक चुकी थी। जैक ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब उसका बचना लगभग नामुमकिन था। कैट ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन जैक फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार चार्ली के शरीर पर मुक्के मारता रहा। वो किसी भी हालत में अपने सबसे अच्छे साथी को खोना नहीं चाहता था। जैक को इतना परेशान देखकर केली और भी जोर जोर से रोने लगी। कई कोशिशों के बाद जब कुछ नहीं हुआ, तब जैक ने आखिरी मुक्का मारा और अचानक चार्ली की सांसें लौट आईं। और इसी के साथ इस कहानी का पार्ट 1 खत्म हो गया। अब जो पार्ट 2 होगा वह और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि चार्ली जंगल के बारे में कुछ ऐसी भयानक बातें बताएगा जिससे सभी की रूह कांप उठेगी। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मुझे इसका पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं। और बाकी आप समझदार हो।